हमें रहने के लिए गुजारा दिया जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है ना, कोई कमाने वाला ना कोई धमाने वाला। 2-3 लड़कियां हमारी यही एक्सपायर हो गई। एक यहाँ 8 नंबर चौराहे पे ट्रांसफार्मर में चिपक के मर गई। मेरा आदमी एक्सपायर हो गया। जो हमारे पास पूंजी थी वो हमने बेच के उनकी बीमारी में लगा दिया। अब सरकार ऐसे उजाड़ देती है तो हम लोग कहाँ। तो रेलवे में दुकानें बनी हैं, वो दुकानें दिए हैं छोड़। वो असल में रेलवे पैसा पाती है तो उनको साधन का, तो इतने बड़े आदमी नहीं है जो हम उनको पैसा दें। हमको बच्चे जिलाना मुश्किल हो रहा है। सब यहाँ से वहाँ तक का दुकानें नहीं तोड़ रहे हैं, मड़ैया तोड़ रहे हैं, तो गरीब आदमी को परेशान तो करती है। गरीबों की झोपड़पट्टी से रेलवे का अत्याचार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले गरीबों के सर से मकान छीना, तोड़ फोड़ की, दुकानें भी हटा दी। अब इतना प्रताड़ित करने के बाद भी आरपीएफ के जवान और रेलवे के कर्मचारी इन गरीबों को धमकी दे रहे हैं कि हर महीने 2 से 3 हज़ार हर इंसान से चाहिए, नहीं तो झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। अब आश्चर्य की बात तो ये है जनाब कि एक तरफ सरकार अपने वादों को पूरा करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इन गरीबों के सर से छत भी छीन ले रही है। अब ये जाएं तो कहाँ जाएं, अपने बच्चों को इस ठंड में कहाँ ले जाएं? ये एक बड़े सवाल के साथ एक बड़ी समस्या भी है और इस समस्या का निवारण होना और इन सवालों का जवाब सरकार या रेलवे किसी न किसी को देने ही होंगे। जीआरपी के सिपाही आते हैं और दरोगा आते हैं, कहते हैं रात में उठा ले जाएंगे हम। क्यों, क्या कर रहे हैं, क्यों उठा ले जाएंगे? क्या आप अवैध रह रहे हैं? हाँ। तो उनको आपने बताया नहीं कि वो पैसा मांगते हैं। अच्छा, कितना पैसा मांगते हैं? कि 1000 रुपये मड़ैया दो। 1000 रुपये मड़ैया दो। हाँ। हर महीने दो। हर महीने। अच्छा, दादा आप तो ऐसे ही मांगते हैं? जी हाँ, मुझसे भी यही कहते हैं कि चोएगा हर महीने 1000 रुपये दो, तब तो जिंगा रहो, वो वरना चोएगा हट जाओ। यहाँ से हट जाओ। जी हाँ। जाड़ा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, आदमी कहाँ लेके जाएगा? दिक्कत हमें यह आती है कि ये जगह पे हम लोग 25-30 साल से कारोबार कर रहे हैं, काम धंधा करते हैं, और रेलवे कहती ज़मीन मेरी है, हम लोग कहते ज़मीन रेलवे की नहीं है। इसी बेस पे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन रेलवे आए दिन आके हम लोगों को उजाड़ देती है। और उसके बाद में अब ये हो गया है कि कुछ जीआरपी के या सीआरपीएफ के कुछ जवान आके ये कहते हैं कि हमको पैसे दो, अगर यहाँ रहना है तो पैसे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से, हम किसी और को यहाँ रख लेंगे, तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे। पैसे 2000-3000 महीना दो, और नहीं पर व्यक्ति से और पर मंथ, हर महीने के पैसे दो, और नहीं तो तुमको यहाँ से उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, तो वहाँ सामान भर ले जाएंगे। इस तरीके की धमकियाँ देते हैं पैसा न देने पे। नहीं, अभी तक तो हमने शिकायत करी नहीं, क्योंकि 2-3 महीने पहले आए थे वो लोग मांगने के लिए, तो हमने भैया हम नहीं दे पाएंगे। हमारा उनसे बहुत झगड़ा भी हुआ था। फिर हमारी लड़की तबीयत ख़राब हो गई थी, हम आए 1-1.5 महीने दुकान नहीं आए, उसके बाद में फिर दुकान टूट ही गई। अब जब दोबारा बनने का टाइम आया तो फिर से वो लोग आना शुरू हो गए हैं कि पैसे लाओ तो यहाँ पे जो बनाने देंगे, नहीं तो बनाने नहीं देंगे। अब बिना पैसे दिए बनाओगे तो हम उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे। नहीं तो आपने किसी अधिकारी से? नहीं, अभी तक किसी से नहीं कहा। अभी तो नहीं गए थे। आज हम विधायक जी के पास में गए थे, उनसे जाके कह के आए हैं ये बात, तो उन्होंने कहा ठीक है हम संज्ञान में लेते हैं, हम कुछ करते हैं। नीरज बोरा जी के पास। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ इसके बारे में जानकारी करें, कार्रवाई की जाएगी, देखा जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है, इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से बात और आगे पहुंचाना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा ये बात और ऊपर बढ़े कि हम लोग गरीब लोगों के यहाँ रहने दें। ये सब गरीब लोग हैं, महीने में 2-3 हज़ार कहाँ से उनको ला के देंगे? और इतने सब लोग हैं, इनसे भी किसी से सब पूछ सबसे पैसे मांगते हैं, क्या करें? पिताजी से वो हमारी इंदिरा नगरी बसाया है, उन्होंने बसाया आज से 45 साल पहले। और ये ज़मीन राजा विजय कुमार और रुक्मणी देवी की है, उसका हमारे पास नक्शा भी है, नक्शा भी भाई को सेवक को दिया। ये जब देखो आते हैं तो चले सामान। हमारा नाम राजेश कुमार सोनकर। हमको कम से कम हो गया यहाँ पे 48 साल। उस बस्ती में हमारा मकान है, यहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर है हमारा। और ये ज़मीन हमारे पास बाबा लोग यहाँ पे खेती कभी करते थे, राजा के गुलाम थे। ये वो रेलवे पहले वहाँ 72 फुट वहाँ पे खंबा लगा था, वो उसको उखाड़ के जब ठेकेदार ने दीवार बनाई तो उन्होंने वहाँ जंगल ज़्यादा लगे हुए थे, उन्होंने आगे बढ़ा के जो है दीवार उठा ली। और वो जितने वहाँ पे जो किलोमीटर वाले खंबे लगे थे उसको उखाड़ के मतलब फेंक दिया, और लाइन की पट्टी का जो लंबा खंबा होता है वो दीवार के लगा दिया कि ये मेरी याद है। आप यहाँ से आज़ाद मंदिर तक देखिए, पट्टी के मुश्किल से 25-30 फुट के पास
कोठी बनी हुई है, उसको नहीं तो वो उनकी ज़मीन नहीं है। ये हम लोग गरीब आदमी है तो उनकी ज़मीन हो गई। कोर्ट में भी मामला आप लोग चला रहे हैं? कोर्ट में चला था पर कोर्ट में वो अभी कुछ निर्णय नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोर्ट में चलता है खारिज। अरे कोर्ट में चलता है, मुकदमा से खारिज हो जाता है। अच्छा, खारिज हो जाता है। हाँ खारिज, वकील पैसा ले जाता है, खारिज। अच्छा, अरे हम लोग यहाँ 35 साल से रह रहे हैं, वार्ड लिस्ट, कोटा लिस्ट सब यहीं का है, राशन कार्ड सब यहीं का है। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? 35 साल से हम लोग रह रहे हैं। परिचय देते हुए क्या मामला है पूरा बताइए। देखिए, मैं सुभाष चंद्र यादव सुहेल देवात समाज पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। यहाँ पे विगत 25 से 30 वर्षों से यहाँ पे जो लोग हैं, दुकानदार हैं, जो झोपड़े वाले हैं, करीब 25 से 30 सालों से यहाँ पे रहते आ रहे हैं। और पुराने जो नक्शे वगैरह के अंदर उसके हिसाब से अगर ज़मीन को देखा जाए तो महारानी रुक्मिणी देवी की ज़मीन है, यानी कि नज़ुल की ज़मीन उनको बोला जा सकता है। अगर नज़ुल की ज़मीन है तो जाहिर सी बात है इसका मालिक न तो रेलवे है न यहाँ के बाशिंदे, ये रहते आ रहे हैं। और कानून भी ये कहता है कि जो रहते आ रहे हैं पहला हक उनका बनता है। यहाँ के लोगों का सिर्फ यही कहना है कि रेलवे अपने हिसाब से ज़मीन की पैमाइश करवा ले, नाप ले। रेलवे की अगर जितनी ज़मीन निकलती है, रेलवे अपनी ज़मीन लेने का अधिकारी है, उसके हमारे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उस पर हम लोग कोई रोक नहीं लगा रहे हैं। लेकिन रेलवे जो क्या करता है, आए दिन हर महीने 2 महीने 4 महीने में आता है, आने के बाद में जो तोड़फोड़ मचाता है, और तोड़फोड़ मचाने के बाद में जो बोलता है कि भैया हमको हर महीने का 10,000 चाहिए, हर महीने का 20,000 चाहिए, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के रहवासी हैं, चाहे झोपड़े में रहने वाले लोग हो, चाहे दुकानदार हो, जो अपने 20 बच्चों का पेट पालते हैं, जो झोपड़े के अंदर रहते हैं बेचारे, मतलब रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, वो वाली इनकी कहावत है। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में सोचना ही बहुत ज़रूरी है। ये लोग कहाँ से इतने पैसे ला के देंगे? इन लोगों का सिंपल और सीधा कहना है कि आपकी जितनी ज़मीन निकल रही है उसको आप नाप लीजिए, उसके बाद में जो ज़मीन बचती है छोड़ दीजिए। नहीं, ये जो आके कह रहे हैं तो क्या ये लोगों ने जाके बात की किसी अधिकारी से, ऐसा कुछ मामला सामने आया? देखिए, ये इन लोगों ने मुझे बताया था, और इसके पहले भी इन्होंने जो प्रयास किया था स्थानीय स्तर पे, लेकिन शायद इनको कहीं से मदद नहीं मिली। हम लोग आज सभी लोग मेरे नेतृत्व के अंदर हमारे लखनऊ उत्तर की विधायक माननीय देवरा जी के पास गए भी थे, उनको सारी बातें हमने बताई, उन्होंने संज्ञान में भी लिया, और उन्होंने तुरंत लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ सिंह के जो प्रतिनिधि राघवेंद्र, इनको फ़ोन भी किया कि आप एक लेटर बना के दे दीजिए जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, और उनको आदेश दिया जाए कि जो रेलवे की ज़मीन है उसको पैमाइश करवाई जाए, उसका नापी की जाए, नापने के बाद में जो ज़मीन रेलवे की निकलती है उसको ले ली जाए, बाकी ज़मीन छोड़ दी जाए। और हम लोगों की भी डिमांड यही है, यहाँ के रहने वाले लोगों की भी यही मांग है कि आपकी जो ज़मीन है आप उसको ले सकते हैं, आप उसको लेने का अधिकारी हैं, उसके ऊपर हमको कोई भी आपत्ति नहीं है। लेकिन रेलवे की संपत्ति बोल बोल कर जो आए दिन झोपड़े तोड़े जा रहे हैं, आए दिन दुकानें तोड़ी जा रही है, ये क्या औचित्य बनता है? नहीं बनता। नहीं, इस ठंडी के अंदर कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, आप वहाँ जाके अगर न्यूज़ को कवर करेंगे, विजुअल बनाएंगे, तो काफ़ी छोटे छोटे ऐसे बच्चे हैं जो 2 महीने के 3 महीने के दूध में बच्चे हैं, वो इस ठंड के अंदर रोने के लिए, सोने के लिए मजबूर हैं, उनकी माताएं इस ठंड के अंदर रहने के लिए मजबूर हैं। एक तरफ सरकार ठंड से बचाव के हर संभव उपाय कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ रेलवे के जो आला अधिकारी हैं, जो जीआरपी के जवान, जो आरपीएफ के जवान हैं, वही सरकारी आदेश का मखौल उड़ा रहे हैं। क्या लगता है आपको, अगर जैसे सुनवाई नहीं होती तो क्या आगे आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, सुनवाई तो होगी, क्योंकि जब आप लोगों का साथ रहेगा तो सुनवाई डेफिनेटली होने वाली है, और हमारी कोई इतनी बड़ी मांग भी नहीं है। हमारी सिर्फ छोटी सी मांग है कि रेलवे जगह की पैमाइश करवा ले, उसकी नापी करवा ले, उसकी ज़मीन निकलती है अपनी ज़मीन ले सकता है, हम उसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा रहे हैं। पहले भी वही बात बोलते हैं, आज भी वही बात बोलते हैं, आपकी जो भी ज़मीन निकल रही है पैमाइश करवाने के बाद में आप अपनी ज़मीन ले लीजिए, लेकिन जो ज़मीन बची हुई है उसके अंदर आप मालिक नहीं है, क्योंकि नज़ुल की अगर ज़मीन आ जाती है जाहिर सी बात सरकार उसका मालिक होती है। आप रेलवे की ज़मीन छोड़ के भारत सरकार की ज़मीन हो गई या उत्तर प्रदेश सरकार की ज़मीन हो गई, उसके ऊपर दखल करके इन बच्चे जो बेचारे झोपड़े के अंदर जो लोग रह रहे हैं, दुकानों के अंदर जो रह रहे हैं, इनको तोड़फोड़ करते हैं, उसके बाद में एक अनायासी दबाव बनाने का भी प्रयास करते हैं ये लोग। कुछ झोपड़े वालों से बात हुई थी, कुछ झोपड़े वाले उन्होंने पैसे की बात की तो उन्होंने बोला कि साहब हम पैसे नहीं दे सकते। तो ये जीआरपी के जवान, आरपीएफ के लोग बोलते हैं कि अगर नहीं दोगे तो झूठे केसों के अंदर फंसा दिया जाएगा, झूठे मुकदमे में फंसा देंगे। तो कहीं ना कहीं आरपीएफ के जवान लोगों को प्रताड़ित भी कर रहे हैं मानसिक रूप से। एक बार फिर से हम लोग डालीगंज क्रॉसिंग के पास मौजूद हैं, जो कि पिछली बार एक खबर चलाया था जिसमें ये जिक्र हुआ था कि गरीबों के सर से रेलवे उनका घर छीन रहा है, उनके साथ प्रताड़ना कर रहा है, उनको प्रताड़ित कर रहा है। अब एक मामला और निकल कर आया है कि रेलवे यहाँ पर अब वसूली कर रहा है। रेलवे का कहना है कि आप 2,000, 1,000, 3,000 रुपये हमें दीजिए और पर व्यक्ति दीजिए, पर महीने दीजिए। इस हिसाब से अगर ये लोग अगर इतने पैसे वाले होते तो इस जगह पर क्यों रहते और ऐसा कार्य क्यों करते। अब ये लोग इतना परेशान हैं। विधायक नीरज बोरा द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इसको संज्ञान में लिया जाएगा और इस मामले को जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।